अस्सलाम चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशंस क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इसका है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। नीचे कुछ दी गई हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशंस, इनके हमें पहले इनका फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स कैसे होंगे। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर इनमें से किसी के रियल रूट्स निकलते हैं फाइंड देम, उनको निकालना है। तो पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स कैसे होंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। तो ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इफ दिस इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा निकलेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर निकलेगा, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो होंगे टू डिस्टिंक्ट एंड रियल। उसके होंगे रियल रूट्स, लेकिन वो होंगे डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर निकलेगा, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो तो रियल होंगे। रियल मीन्स या तो रैशनल होंगे या इरेशनल, लेकिन वो इक्वल होंगे टू इक्वल एंड रियल। एक तो इक्वल होंगे और दूसरे रियल। दैट मीन्स अगर डिस्क्रिमिनेंट जो पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तो रूट्स निकलेंगे, लेकिन दोनों रूट्स रियल होंगे, दैट मीन्स रैशनल और रैशनल, लेकिन डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट रूट्स होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो अगर 0 निकलेगा तो रूट्स निकलेंगे इक्वेशन के, लेकिन रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव अगर निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, रूट्स नहीं निकलेंगे इस कंडीशन में। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव। तो पहले यहाँ पर जो पहली जो इक्वेशन है, गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, गिवन quadratic equation, it is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0। पहले हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो पहले हम इस कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0। तो पहले ए देखेंगे, यहाँ पर a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 2, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -3, एंड c इज कांस्टेंट, दैट इज 5। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट इज इक्वल टू b स्क्वायर, b मीन्स -3 स्क्वायर, ऐसे -3 ऐसे ब्रैकेट में, ये स्क्वायर 3 को भी और माइनस को भी है, फिर आगे है -4 इंटू ए के बदले 2 इंटू सी के बदले यहाँ पर है 5। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 9, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव को भी है, 9। तो यहाँ पर माइनस है, 4 2 आर 8, 8 इंटू 5 दैट इज 40। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 9 माइनस 40, यहाँ पर है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 40 में से 9 माइनस करेंगे तो निकलेगा 31, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि 40 बड़ा है तो इसी की साइन रहेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज -31 दैट मीन्स लेस देन 0। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है इट इज लेस देन 0, therefore the given quadratic equation has no real roots। तो इसके जो रूट्स होंगे वो नहीं निकलेंगे, दैट मीन्स ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पर x के बदले डालेंगे कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, यानी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं दूसरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो दूसरी है पार्ट नंबर 2 लेंगे, गिवन
quadratic equation is, वो है 3x square 3x square minus 4 root 3x plus 4 it is equal to 0। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, इसका निकालेंगे a, b और c। तो कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट विथ ax square plus bx plus c is equal to 0। तो यहाँ पर पहले a कोएफिशिएंट ऑफ x square that is 3, b कोएफिशिएंट ऑफ x that is minus 4 square root 3 and c that is constant that is plus 4। तो पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac। so discriminant is equal to b square, b is minus 4 root 3 whole square minus 4 into a के बदले 3 into c के बदले 4। so discriminant is equal to स्क्वायर, यहाँ पर माइनस को भी है, 4 को भी और रूट 3 को भी। तो जब अलग अलग पहले ऐसे 4 स्क्वायर भी आएगा इंटू स्क्वायर रूट 3 को भी स्क्वायर है ऐसे, और माइनस को भी स्क्वायर वो पॉजिटिव बनेगा। सो 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस ही आएगा। 4 3s are 12, 12 4s are 48। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यहाँ पर पहले 4 स्क्वायर मींस 4 प्लस 16 इंटू यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा खाली 3, फिर आगे है माइनस 48। सो डी इज इक्वल टू 16 इंटू 3 दैट इज 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पर 0 निकला है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है। देयरफॉर द गिवन, जो यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। उसके जो रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसके हम निकालेंगे क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। तो कैसे निकलते हैं रूट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस पहले आएगा, फिर b का वैल्यू यहाँ पर है, b के बदले यहाँ पर है माइनस 4 रूट 3, फिर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी के बदले 0 अपॉन में 2a, 2 इंटू a के बदले है 3। So x implies x is equal to minus into minus plus, plus 4 root 3 plus minus यहाँ पर 0 upon 2 3s are 6। तो जो इसके रूट्स होंगे पहले बीच में पॉजिटिव फिर नेगेटिव लेंगे, लेकिन जो 0 होता है इट इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब अलग अलग रूट्स लेंगे तो implies x is equal to, इसके रूट्स होंगे ऐसे भी ले सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 0 अपॉन 6 कामा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6। लेकिन यहाँ पर जो 0 होता है इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब अलग अलग रूट्स लेंगे तो ऐसे, अगर ऐसे लेंगे तो क्या ऐसे ले सकते हैं। और यहाँ पर लाएंगे x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, तो दैट मीन्स जो रूट्स तो बराबर होंगे क्योंकि डी इज 0। तो यहाँ पर अगर प्लस लेंगे 0 माइनस, बट 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हैं 4 रूट 3 बाई 6 ऐसे 4 रूट 3 अपॉन 6 कामा, और जो दूसरा होगा वो यही होगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6। अब हमने यहाँ पर दिखा है 4 रूट 3 प्लस 0, 4 रूट 3 आएगा, फिर 4 रूट 3 माइनस 0 वो यही आएगा। तो हम यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे 4 रूट 3 अपॉन 6 कामा दूसरा भी यही होगा, तो ये हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो देन x इज इक्वल टू इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 2 4 2 3 6। इन दो की हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये इरेशनल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 6 दोनों रैशनल है, तो इनकी हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 4 2 3 6। सो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 एंड कामा दूसरा भी होगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। तो ये इसके रूट्स होंगे। Therefore, the roots of the given quadratic equation are, जो इसके रूट्स होंगे, पहला होगा 2 रूट 3 अपॉन 3 कामा दूसरा भी ये होगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। तो हमने यहाँ पर देखा if discriminant is equal to 0, तो जो रूट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो अब लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये है इसका पार्ट नंबर 3। तो पहले कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल 0। तो पहले यहाँ पर a that is coefficient of x square that is 2, b that is -6 and c that is +3। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकलता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d b स्क्वायर, b मीन्स -6, यहाँ पर ऐसे स्क्वायर आएगा, -4 इंटू a के बदले 2 इंटू c के बदले है यहाँ पर 3। So d is equal to 6 स्क्वायर इज 36, क्योंकि स्क्वायर माइनस को भी पॉजिटिव बनेगा, फिर 4 2 8, 8 3 24। So d is equal to 36 minus 24, that is 12। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 12 निकला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो d इज 12, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो इसके रूट्स होंगे वो तो एक तो रियल होंगे और दूसरे डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट। देयरफॉर रूट्स आर distinct and real। तो अब हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसके रूट्स निकालेंगे क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर हम रूट्स निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी या सिंपल d लिखेंगे अपॉन 2a। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऐसे आएगा b के बदले यहाँ पर है -6, ऐसे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d के बदले यहाँ पर है 12 अपॉन 2a, 2 इंटू a के बदले यहाँ पर है 2, implies x is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। जो 12 यहाँ पर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे ऐसे, 12 के बदले हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। इससे क्या होगा, जब हम फैक्टराइज करेंगे 4 3 12, अगर हम 12 को ऐसे करेंगे फैक्टराइज, जैसे अगर 12 है हमारे पास तो फैक्टराइज करेंगे 6 इंटू 2, 6 2 12 और 2 6 12। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 2 12 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर न तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 6। तो अगर हम 12 के बदले 6 इंटू 2 लिखेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे 12 के बदले 4 3 12, तो यह इन दोनों में से ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे रूट से क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अपॉन 2 2 4, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस। तो पहले हम यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे रूट जो है वो 4 को भी है और 3 को भी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हम अलग अलग रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऐसे स्क्वायर रूट 4
इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसे भी हम अलग अलग ले सकते हैं, अपॉन है 4। सो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ पर हमने अलग अलग लिया है रूट क्योंकि दोनों में से खाली एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो 4 है इसके बदले हम 4 के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर, ऐसे 2 स्क्वायर, और बाकी जो स्क्वायर रूट 3 ये ऐसे ही रहेगा अपॉन 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर खाली 2 बचेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्टकट में, अगर आपके पास कभी 4 इंटू 3 है, दोनों रूट में है, तो अगर दोनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 जब बाहर आएगा तो खाली 2 आएगा बाहर, 4 बाहर आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 4 2 का स्क्वायर है तो वो बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो इट बिकम्स 2 स्क्वायर रूट 3, सिंपल। तो अब हम दोनों को अलग अलग लेंगे, तो दैट मीन्स इम्प्लाइज x, पहले बीच में पॉजिटिव लेंगे तो पहला रूट होगा 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 कामा, दूसरा 6 माइनस 2, या ऐसे पहले हम करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। तो पहले बीच में पॉजिटिव लिया और उसके बाद नेगेटिव, तो यहाँ पर इम्प्लाइज x इज इक्वल, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है सारा पार्ट, इसमें ये पार्ट वाला ये रैशनल है, इरेशनल, लेकिन दोनों इरेशनल ही है तो ऐड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 6 और 2 का, क्योंकि दोनों रैशनल है, तो 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर 6 और 2 का, 2 3 जार 6, यहाँ पर 3 आएगा प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ पर खाली 1 रहेगा, 1 रूट 3 दैट मीन रूट 3 ऐसे रहेगा अपॉन 4 कामा। तो यहाँ पर भी हम इन दो का 2 कॉमन निकालेंगे, तो अगर 2 3 जार 6, फिर 2 है तो वो कॉमन है, तो 1 रहेगा, 1 रूट 3 दैट इज रूट 3 अपॉन 4। तो अब हम इन दो की कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है यहाँ पर और ये दोनों को डिवाइड है, तो इन दो का हम कर सकते हैं कैंसिलेशन। क्योंकि यहाँ पर ऊपर 4 और 6 इन दो की हम कैंसिल नहीं कर सकते, ना 2 और 4 की। जब कॉमन निकालेंगे कोई फैक्टर तो फिर यहाँ पर हम इन दो की कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर भी 2 1 2, 2 2 4, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 1 आ गया है, दैट मीन्स 1 जब मल्टीपल करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कामा, फिर 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये इसके दो रूट्स निकलेंगे।